लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर के राउट्स लॉ में अभी तक जो भी आपने केसेस पढ़ रखे हैं, उन केसेस में जो भी सॉल्यूशन बनाया गया था, उस सॉल्यूशन को बनाने में जो भी कंपोनेंट्स यूज हुए थे, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स वॉलेटाइल नेचर के थे, मतलब वो सारे कंपोनेंट्स वेपर बना रहे थे। लेकिन आज इस सेशन में अब एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ डिस्कस होने वाला है, और ये पैराग्राफ हूबहू थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन के आपके नीट के एग्जाम में भी पूछा गया है। और वो पैराग्राफ या ये केस क्या है? ये केस ये है कि जो भी हम सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए उसमें दो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, तो एक कंपोनेंट उसमें वॉलेटाइल नेचर का होगा और एक कंपोनेंट उसमें नॉन वॉलेटाइल नेचर का होगा। अब ये वॉलेटाइल नेचर क्या है भाई? ऐसे सब्सटेंस जो वेपर बनाते हैं उसे वॉलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं, और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं? जो वेपर नहीं बनाते हैं उसे नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है सॉलिड। सपोज मानिए कि अगर हमने पानी में नमक मिला दिया, तो पानी क्या है? लिक्विड है। तो पानी क्या है? वॉलेटाइल है। लेकिन नमक क्या है? सॉलिड है। तो ये वेपर नहीं बनाएगा। मतलब पानी और नमक के सॉल्यूशन को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो सिर्फ पानी ही वेपर बना रहा होगा, नमक वेपर नहीं बनाएगा। इसी तरह अगर हमने पानी में यूरिया मिला दिया तो पानी ही वेपर बनाएगा, यूरिया तो सॉलिड है, वो वेपर नहीं बनाएगा। तो ये केस डिस्कस होने वाला है। आइए समझते हैं फटाफट ये केस क्या है, और इसके केसेस को भी आप फटाफट समझ लेंगे, बस इंडिविजुअल आपको देखना है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, जरा देखिए। इसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता है। देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने क्या किया कि एक क्लोज कंटेनर लिया, और इस क्लोज कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ पानी भर के रख लिया। अब पानी भर के रख लिया, इसको हीट दिया तो पानी के पार्टिकल वेपराइज होने लगे। आपको भी पता है कि पानी के वही पार्टिकल वेपराइज होंगे जो उस पानी के सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी लिक्विड के जो सरफेस पर लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी उस लिक्विड के अंदर वाले पार्टिकल से ज्यादा होती है, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वही जल्दी वेपराइज होंगे। तो इस तरह एक बात तो तय है कि भाई वेपराइज होने वाले जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं वो सरफेस पे ही होते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ वाटर ही है आपके पास, तो आपको दिख रहा होगा कि इस वाटर के लिक्विड सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ आपको वाटर के ही पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, और ये खूब वेपराइज हो रहे हैं और पलट के आके एक प्रेशर दे रहे हैं इस बचे हुए पानी पर, एक प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, जिसे आपने क्या कहा है? वेपर प्रेशर। क्योंकि ये लिक्विड प्योर है तो इसके वेपर प्रेशर को हम किससे शो करेंगे? पी नॉट ए से। नॉट किसको बताता है? प्योर स्टेट को, यानी कि ये प्योर सॉल्वेंट है। अब जब हमने इस प्योर सॉल्वेंट पानी में नमक मिला दिया, तो अब ये जो पानी है वो प्योर तो रहा नहीं, उसमें नमक मिल चुका है। ठीक है, अब नमक मिल गया तो ये सोल्यूशन बन गया है। लेकिन आप खास बात ये देखिए, एक ये जो नमक है वो आपका नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस है। पहली बात, नमक वहां वेपर तो बना नहीं रहा होगा, और दूसरा पानी जो वेपर बना रहा होगा उस पानी के वेपर बनाने की क्षमता को गिरा देगा। कैसे गिरा देगा? जब आप नमक और पानी का घोल बनाएंगे तो भाई वो जो भी सोल्यूशन बना है उस सोल्यूशन के सरफेस पर पानी के भी पार्टिकल होंगे और नमक के भी पार्टिकल होंगे। पानी के भी पार्टिकल होंगे, नमक के भी पार्टिकल होंगे। जब खाली पानी था तो पानी के ही पार्टिकल थे, और यहां जब सोल्यूशन बन गया है तो सरफेस पर पानी के पार्टिकल भी होंगे, नमक के पार्टिकल भी होंगे। यहां पर साफ साफ देखिएगा, सपोज ये है वो पानी का पार्टिकल जो अंदर है, वो इस नमक के पार्टिकल से क्या कह रहा है? वो नमक के पार्टिकल से कह रहा है भाई तुम वेपर तो बना नहीं रहे हो, कम से कम तुम हट जाओ, हम ही वेपर बना ले। नमक कह रहा है नहीं, मेरा यहाँ पे कब्जा है। इसका मतलब समझे क्या हुआ? एक नमक खुद तो वेपर बना नहीं रहे, और दूसरा जो वहां वेपर बना रहे उसके वेपर बनाने की क्षमता को इसने गिरा दिया। कैसे गिरा दिया वो आपके सामने है, आपने समझ लिया। आज जब सोल्यूशन बन गया तो पानी के पार्टिकल और नमक के पार्टिकल, दोनों पार्टिकल यहां पे होंगे सरफेस पर, और इस तरह जो पानी के पार्टिकल हैं वो सरफेस पर कम हो गए। जब पानी के पार्टिकल सरफेस में कम हो गए तो उनके वेपराइज होने की क्षमता भी गिर गई, और इस तरह पहले भी पानी ही वेपर बना रहा था और सोल्यूशन के अंदर भी वही पानी वेपर बना रहा है, लेकिन पहले वो ज्यादा वेपर बना रहा था, लेकिन नमक के संगत में वो अब कम वेपर बनाने लगा। पहले पानी अकेला था तो प्योर स्टेट में इसको वेपर प्रेशर ऑफ पानी कहते थे और पी नॉट पानी लिखा करते थे, लेकिन आज ये सोल्यूशन बन गया है, प्योर नहीं रहा है, तो हम यहाँ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पानी कहेंगे। और अब आप खुद बता सकते हैं, पहले भी पानी ही वेपर बना रहा था, आज भी पानी ही वेपर बना रहा है, लेकिन यहां खूब वेपर बन रहे थे और यहां ज्यादा वेपर नहीं बन रहा है। तो डेफिनेटली अगर पीए नॉट 1000 है, वैसे होता नहीं 1000 है, ऐसे ही बोल दिया, पीए नॉट 1000 है, तो यहां पर आज भी पानी ही वेपराइज हो रहा था और 1000 की वैल्यू दिखा रहा था वेपर प्रेशर। आज भी पानी ही वेपराइज हो रहा है, लेकिन यहां बेचारा 400 की वैल्यू दिखा रहा है। तो इसके वेपर बनाने की क्षमता किसने गिरा दी? इस नमक ने गिरा दी सरफेस पे आके। तो अब आपको याद रखना है कि अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया
तो जो भी वहां वेपर बना रहा है उसके वेपर बनाने की क्षमता गिर जाएगी। और इस तरह पहले पानी क्या था, पीए नॉट, और आज सोल्यूशन में जाने के बाद पानी का वेपर प्रेशर कैसे बोलने लगे हो, पार्शियल वेपर प्रेशर। वो पार्शियल वेपर प्रेशर कितना निकला है, 400। और पहले जब वो प्योर स्टेट में था वो कितना था भैया, 1000 था। तो डेफिनेटली जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पानी है वो कम है या नहीं उसके प्योर स्टेट से। यही बात इसमें सिखानी थी। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालने पर पानी का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पानी के वेपर बनाने की क्षमता कम हो जाती है। और जितना ज्यादा नमक बढ़ाते जाओगे उतना ही पानी के वेपर बनाने की क्षमता गिरती जाएगी। रीजन आपके सामने है, जितना नमक मिलाओगे उतना ही ये ब्लू वाले जो नमक वाले पार्टिकल है वो और सरफेस को कब्जा करेंगे और पानी के बुलबुले ऊपर नहीं जा पाएंगे। इस तरह पानी के वेपर बनाने की क्षमता और गिर जाएगी। अब देखिए राउल्ट्स लॉसेस का क्या फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले यहां पे हमने नमक और पानी का घोल रखा है, सोल्यूशन बना रखा है, ठीक है भाई। यहां पर हमारा जो ए है वो सॉल्वेंट है, लिक्विड है, और जो बी है वो सॉल्यूट है, और जो सॉल्यूट है नमक है, नमक मतलब सॉलिड है, यानी कि जो हमारा सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की पहचान क्या होती है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की पहचान ये होती है कि भाई उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर या जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर उसका क्या होता है, 0 होता है, लेकिन मोल फ्रैक्शन 0 नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। तो सॉल्यूट किस नाम से दे रहे हो, बी से, तो मोल फ्रैक्शन उसका 0 नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, वेपर बनाने की क्षमता 0 होती है, मतलब वेपर प्रेशर 0 होता है। ठीक। अब एक बात बताइए, इसके अंदर कौन से दो कंपोनेंट आपने मिलाए, ए और बी। तो इस सॉल्यूशन का, इस बने हुए सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वही टोटल वेपर प्रेशर ही तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। और वो कैसे निकाला करते थे, पीए प्लस पीबी से ऐसे निकालते थे। लेकिन आपने ये कह दिया कि सर पीए तो देखने को मिलेगा लेकिन सर पीबी देखने को नहीं मिलेगा। पीबी क्या होने वाला है, 0, क्योंकि ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो पीबी देखने को नहीं मिलेगा, तो पीबी 0 हो गया, यानी कि ये पीबी हो गया 0। तो पी ऑफ सोल्यूशन आज किसके बराबर है, पीए के बराबर। तो ये जो पी टोटल है वो क्या है, पी सोल्यूशन, और वो आज किसके बराबर है, पीए के बराबर है। कहने का मतलब मेरे भाई, जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ और नहीं, उस पानी के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर ही होगा। क्योंकि आज भी वेपर पानी ही बना रहा है, तो पानी जितना वहां पे वेपर बना दे वही उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि नमक तो कोई रोल प्ले कर नहीं रहा है वेपर बनाने में। और ये पीए आ गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पानी। अब पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने की कहानी हमें राउल्ट्स ने सिखाया है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू उस कंपोनेंट के प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर। ऐसे आप काम करेंगे, और जब ऐसे काम करेंगे तो आपका टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। यहां से एक पॉइंट और है कि भाई जब भी 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट मिलाते हैं तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो हमने तो यहाँ 2 कंपोनेंट मिला रखे हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि एक्स ए प्लस एक्स बी शुड बी इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 1 माइनस एक्स बी होगी। जरा इस एक्स ए की वैल्यू यहां पुट करके देखिए, यहां पुट करेंगे तो पी ऑफ सॉल्यूशन यानी टोटल वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, 1 माइनस एक्स बी, और बगल में पी ए नॉट। अब देखिए इस पी ए नॉट का कर दो यहां मल्टीप्लाई, तो पी ए नॉट माइनस माइनस एक्स बी डॉट पी ए नॉट, यही तो आएगा। अब आप खुद देख सकते हैं, यही लाइन आपको सिखाई जा रही है कि जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे उतना ही उसका वेपर प्रेशर, किसका, पानी का वेपर बनाने की क्षमता गिरती चली जाएगी, यानी कि पानी का पार्शियल वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। जितना नमक मिलाओगे उतना ही नमक सरफेस पे कब्जा मारेगा, और सरफेस पे कब्जा मारेगा तो पानी के लिए जगह वहां कम बचेगी, और पानी के पार्टिकल्स की जगह कम बचेगी तो वो वेपराइज भी कम होंगे। वही चीज आपसे ये सिखा रहा है कि अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ा तो ये भाई साहब ये बढ़ जाएंगे, ये बढ़ेंगे, और जितना ये बढ़ेगा उतना ही पी ए नॉट से घटना शुरू हो जाएगा। बड़ी वैल्यू घटाओगे तो पी सोल्यूशन क्या आएगा, कम ही तो आएगा, क्योंकि ये अगर बढ़ा, एक्स बी बढ़ाया तो ये पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी, और ये पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी तो ज्यादा क्वांटिटी इसमें से घटने लगेगी, और ज्यादा क्वांटिटी घटेगी तो इसका मतलब इसकी वैल्यू गिरने लगेगी। तो ये कॉन्सेप्ट लेके जाना है आपको नीट एग्जाम में। फाइनली इसमें यही बोलना है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम मिला देंगे, जो वेपर नहीं बनाते मतलब सॉलिड अगर हम मिलाएंगे, तो पानी के या किसी भी लिक्विड के वेपर बनाने की क्षमता गिर जाएगी। इस तरह पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस यही सीखना। थैंक यू सो मच।